आज की इस क्लास के अंतर्गत हम जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है क्लास 10th की मैथ्स की, उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उस 3 क्वेश्चन में आपको रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। तो चलिए, संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मानेंगे कि माना कि वे संख्याएं x एवं y है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, अंतर यानी कि समझ रहे हो आप, घटाने पर किसको घटाने पर, दोनों को आपस में घटाओगे। तो यहां पर लिख देना है ठीक है, दोनों को जब घटाओगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, ये बोला इसने। और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 कि दोनों को अंतर यानी कि दोनों को आपस घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तथा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, पहली जो संख्या है, पहली संख्या हो गई x, दूसरी जो संख्या है वो इसकी कितनी है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी यानी कि 3 का गुना कर देना है। चलिए, तो आगे इसको बढ़ा लीजिए और समीकरण के रूप में बनाइए। तो x 3y इधर आया, माइनस का 3y इक्वल 0 है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 और 2 बन गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखने का तरीका मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से बोलिए, समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई इक्वल 26, ये y उधर ले जाएंगे तो x माइनस 26 बनेगा इक्वल y बनेगा। तो y इक्वल कितना आया है, y इक्वल, ठीक है, x माइनस 26 आया है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3 नाम। आप जानते हैं प्रतिस्थापन के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख भी लिए हैं पहले भी। तो ये जो समीकरण नंबर 3 है यानी कि y का मान है, उसको उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो y के मान को, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जिस तरह एग्जाम में करके आना उसी तरह बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर कॉपी में, और y के मान को समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 है आपका x माइनस 3y इक्वल 0। तो y को हटा देना है, x माइनस 3 और ब्रैकेट में जाएगा आपका x माइनस 26 इक्वल 0। तो ये x माइनस 3x और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 6 या 18 हासिल आया 1, 3 दूने 6, 6 ने 1 7 बराबर 0। ठीक है, 78 को उस तरफ लेके चले जाएंगे और ये बन जाएगा आपका माइनस का 2x बराबर माइनस का 78। ठीक है, जैसे आप इसको उधर लेके जाओगे 2 को बटे में, तो ये x बराबर ही पे जाएगा आपका माइनस का 78 बटे माइनस 2 कैंसिल, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 इनाम 18। तो ये x बराबर ही पे कितना आ गया आपका, 39 आया है। ठीक है, अब x का मान को उठा के यहाँ पर रख देना है समीकरण नंबर 3 में। तो y इक्वल x माइनस 26 याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर ही पे तो कितना है आपका 39।
अब x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो समीकरण नंबर 3 में आप रखोगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है, ये रहा आपके सामने, y इक्वल x माइनस 26, यानी 39 में 26 घट जाएगा, तो y इक्वल x माइनस 26, तो 39 माइनस 26, ठीक है, और 9 में से 6 गया तो 3 बचा है और ये 1, यानी कि पहली संख्या तो आपकी 39 बन गई और दूसरी 13 बन गई। जरूरी नहीं है 13 पहली भी बन सकती है, 39 भी बन सकती है। तो अतः के लाइन जो लिखेंगे अतः के आंसर वाली वो आपको नोटिस करना है, क्योंकि वो 1 नंबर आपको दिलाएगी। ठीक है, क्या बोला उसने कि वे उन्हें ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, यानी उन दोनों संख्याओं को आपको ज्ञात करना है, पहली दूसरी के नाम से नहीं पूछा है। तो अपन भी इसी तरह से लिखेंगे कि अतः वे संख्याएं 39 एवं 13 है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ये आपका प्रश्नवाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में यहाँ से फिर ये यहाँ पर है। चलिए तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। कैसे कोण है वो? संपूरक कोण, और उन्हें ज्ञात करिए। चलिए तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। देखिए उसने बोला है संपूरक कोण है और बड़े और छोटे हैं, तो ये आपका कौन सा सवाल है? दूसरा है। तो लिखना है माना कि बड़ा कोण छोटा कोण बराबरी पे y। हो गया इतना। अब प्रश्नानुसार चूंकि क्या है, वो दोनों संपूरक कोण है, और संपूरक कोणों का जो योग होता है ना, उनका योग होता है 180 डिग्री। याद रखोगे आप। ठीक है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? हाँ, 180 डिग्री। इसको बना देना है समीकरण नंबर 1 और चूंकि करके यहां पर लिख देना है। ठीक है, चूंकि संपूरक कोण है, बस इतना आप लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि 180 डिग्री कहाँ से लिखा आपने। ठीक है भैया, चलिए एवं करके अब अगला बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि बड़ा कोण, ठीक है, ये रहा, आप देखो लाइन, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण है आपका x है, ठीक है, छोटा कोण है y है, तो 18 अधिक कौन लिखा जाएगा? छोटा लिखा जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली बड़ा तो है ही सही एक। तो हम लिख देंगे x बराबरी पे y प्लस 18। चलिए तो y को इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया अब आप लाइन हमारी? x माइनस वाई इक्वल 18, समीकरण नंबर 2। अब बस वही प्रतिस्थापन विधि हमारी समीकरण नंबर 1 से, तो x प्लस वाई इक्वल 180, y को यहीं पर रखो, 100 को लेके चले जाओ, यानी y का मान ज्ञात कर लो। तो y बराबरी पे बन गया आपका 180 माइनस x। बस अब इसका नाम क्या दोगे? समीकरण नंबर 3। y के मान को उठा के कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो ये पहले तो लाइन लिख लेंगे हम, y के मान को
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और y का मान समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबरी पे 18, ठीक है। और समीकरण नंबर y का मान है हमारा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स बराबरी पे 18। एक्स माइनस का 180 हो गया ये, और प्लस का 100 क्या है, बराबरी पे 18 है। एक्स और एक्स कितने एक्स हो गए, 2 एक्स हो गए हैं, 18 और ये प्लस करके 180 हो गए हैं। तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 188 हो जाएगा ये। तो x इक्वल 188/2, 2 इनाम 18, ठीक है, और 2 इनाम 18 हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए गौर से, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई छोटी सी कि ये 8 तो यहाँ जुड़ गया, ये 8 नहीं है कि 9, 198 आएगा। कितना आएगा आपका, 198, और ये भी आपका 198 रहेगा, ठीक है। ये लाइन फिर से कर देते हैं रिपीट, x इक्वल 198/2, 2 इनाम 18 हो गया और 2 इनाम 18, ठीक है। तो x का जो मान निकला वो क्या निकला है हमारा, x का जो मान निकला है 99, और चूँकि कौन है ये इसलिए डिग्री में लिख देना है, आंसर आ जाए जब, ठीक है, हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आंसर में। चलिए अब x के मान को उठा के कहाँ रख दूँ, समीकरण नंबर 3 में। ये तो सब जानते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो x के मान को रखने पर, चलो बोलो समीकरण नंबर 3, y इक्वल 180 माइनस एक्स, y इक्वल तो y इक्वल 180 माइनस 99, तो कितना जाएगा आपका, 10 में से 1 गया तो 9 गया तो 1 बच गया है, और ये आपका 17 में से 9 जाएंगे तो बच जाएंगे 8, यानी कि आपका जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। अतः आपका जो पहला कोण है वो कितना हो गया है, 99, अतः ठीक है, उसने बोला है कोण ज्ञात कीजिए, अतः अभीष्ट कोण 99 डिग्री एवं 81 डिग्री, ठीक है भैया। तो ये आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो पहले, तो इसका बढ़िया से करो आप तो कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से हो गया, इतना छोटा कर देते हैं थोड़ा सा ताकि एक पेज में आपका गड़बड़ हो जाए पूरा। ये देखो, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से और फिर ये बचा हुआ शेष। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, यानी 3800 रुपये में खरीदी है। कितने बल्ले हैं उसके पास में, 7 बल्ले लिए, 6 गेंद ली है, और टोटल कितने पैसे दिए उसने, 3800। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी, 1750 रुपये दिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा आप, इस तरह के जब भी सवाल आए आपके पास सामने और यदि वो बोले कि 7 बल्ले हैं तो उसने पूछा कि 1 बल्ले का मूल्य ज्ञात करो और 1 गेंद का मूल्य ज्ञात करो। मान के चलो 1 बल्ले का जो मूल्य माना हमने x मान लिया, गेंद का मूल्य मान लिया y,
तो जब 7 बल्ले हैं तो 7x हो जाएगा, 6 गेंद है तो 6y हो जाएगी, ठीक है। और मिलके दोनों को जब जोड़ोगे तो 3800 रुपये आ जाएंगे। उसी तरह 3 बल्ले हैं तो 3 और बल्ले को माना हमने x, तो 3x हो जाएगा। 5 गेंद है तो 5y हो जाएगा, बस। और प्लस करके दोनों को जोड़ के 1750 आएगा, समीकरण बन जाएगा। चलिए किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। बढ़िया से आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए कौन सा तीसरा क्वेश्चन है ये, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबरी में बनेगा आपका x रुपये। प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो गया थोड़ा ये। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिख देना आपको, प्रश्नानुसार कितने बल्ले बताया उसने, ठीक है। पहली बार कितने बल्ले लिए हैं, 7 बल्ले, तो मैंने बताया 7 बल्ले हैं तो 7x हो जाएगा। गेंद कितनी है, ठीक है, 6 गेंद है। टोटल कितने रुपए ले लिए, 3800। तो लिख लो भैया, 7 बल्ले हैं और बल्ले को हमने माना यहाँ पर x रुपया एक का, और कितनी गेंद है, 6 गेंद है तो 6y लिख जाएगा। दोनों को जोड़कर ही पैसा देगा ना वो, ठीक है। सब बिल तो पूरा टोटल चुकाएगा, तो कितना बिल बना, 3800 रुपये। बस इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। एवं इसी तरह अगली क्वेश्चन को करेंगे। क्या बोल रहा है कि अगली बार उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी, 1750 रुपये दिए। देख लीजिए 3 बल्ले तो 3x हो गया है, प्लस 5 गेंद खरीदी अब की बार, 5y हो गया। पैसे कितने दिए, 1750। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब बस आगे तो प्रतिस्थापन विधि से आपको आता ही है। समीकरण नंबर 1 से बोलो क्या है समीकरण नंबर 1, 7x प्लस 6y इक्वल 3800। अब ये 7x उधर चला जाएगा क्योंकि पहले y का मान ज्ञात करेंगे। 6y इक्वल 3800 माइनस 7x, और अब 6 चला जाएगा बटे में, तो ये y इक्वल 3800 माइनस 7x, और बटे में कितना जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इस y के मान को उठा के काय में रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है, ठीक है। रखें तो y के मान को, y के समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल 1750। ये यहाँ पर रहा है समीकरण नंबर 2। चलो अब इसमें मान रख दो। ये देखिए सवाल को बड़ा देख के डरना नहीं है, ठीक है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ और आंसर आएगा। 3x प्लस 5 और ब्रैकेट में क्या जाएगा आपका, यहाँ से हट गया ये y, और इतना आ गया 3800 माइनस 7x, और बटे में कितना जाएगा, 6 आएगा, बराबर 1750। 6 का गुना आप जानते हैं इस 3 में भी होगा और इधर हो जाएगा, और ये 6 खत्म हो जाएगा। किधर होगा 6 का गुना, 3 में और 1750 में, और 5 का गुना हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो कर दो इसको, ठीक है। तो 6 क्या हो गया आपका, 18x हो गया है,
5 का गुना जैसे कि आपने, तो ये तो 2 जीरो तो वैसे की वैसी। 5 अठे 40, हासिल आया कितना 4, 5 तिया 15, 15 और 4 हो गए 19, माइनस सत्या के साथ 28, 7 पंजे 35, 100 हो गया, बराबर 6 का गुना इसमें करोगे तो ये 0, 6 पंजे कितना होता है, 6 जो में 6 18 6 24, 6 पंजे 30, 30 की ये भी 0, हासिल कितना आया है 3 आया है, 6 सतह 42, 42 और 3 हो गया आपका 45, हासिल आया 4, 6 करना 6 और 6 और 4 हो गए आपके 10 हो गए। ठीक है, अब 35 में से 18 घट जाएगा। ठीक है, तो 9 10 11 12 13 14 15 7 बचा हुआ है यहाँ पर, और 2 में से गया तो 17 100 बचा, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, बराबर ये आपका 10,500 है, माइनस इधर आके क्या आ गया है 19,000 माइनस का हो गया। घटा लो भैया, तो ये x इक्वल कितना बच जाएगा आपका घटाने पर। तो देखिए जैसे आप 19,000 में से 8,500 घटाओगे, सॉरी 10,500, तो आपका बच जाएगा 8,500। ठीक है, और बटे में कितना है आपका, ये 17 34 17 51 होता है, और 17 पंजे हो जाएगा आपका 85। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको काटोगे तो ये कितनी, अच्छा देखिए यहाँ पर माइनस का है ये 17 भी। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, और कितनी बार गया है 5 बार गया, और 2 जीरो वैसे की वैसी। तो यहाँ पर आप गौर करो, और एक्स का जो मान है वो आ गया है 500 रुपये, और एक्स को बनाया था हमने बल्ला, यानी एक बल्ले की कीमत कितनी निकली हमारी, 500 रुपये निकली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इस एक्स के मान को उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, तो y इक्वल सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 3 क्या है, y इक्वल कितना है 3800 है, माइनस 7x है, बटे में 6 है। ठीक है, अब y इक्वल 3,800 माइनस 7 गुणित 500, क्योंकि x का मान कितना है 500 आया निकला, और बटे में 6, तो y इक्वल हो जाएगा, ये हो गया 3,800 माइनस 7 पंजे 35, और 300 बचा, देख लीजिए आप तो। ठीक है, क्योंकि 3500 3800 में से 3500 घटा, कितना बच गया 300, और 300 के बटे में 6, 6 पंजे 30, कितना आया है y का मान, y का जो मान है निकला है वो आपका निकला है 50। क्या निकला भैया 50, और 50 क्या है आपका, ये देख के बता दीजिए आप तो, ये है आपकी गेंद का मूल्य। तो अतः की लाइन लिखेंगे, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना निकला 500 रुपये, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। सिंपल है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से, और छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ले लिया, पहला स्क्रीनशॉट ये यहाँ तक आ गया है, और दूसरा स्क्रीनशॉट ये ले लो, बढ़िया से नोट से तैयार कर लेना है ये यहाँ से। अब चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
चलिए यहाँ से देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, एक नगर में एक टैक्सी, देखना, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। कितना है, यदि 10 किलोमीटर है चलेगा तो कितना भाड़ा लेगा, 105 रुपये लेगा। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा वो लेगा 155 रुपये। तो भैया नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, तो देखिए माना कि नियत भाड़ा, ठीक है, कौन सा प्रश्न है ये, चौथा प्रश्न है ये, थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले। माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये। प्रश्नानुसार मैंने जैसे बताया आपको कि दोनों को मिलाकर पैसे होंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर चल रहा है वो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10y बराबर कितने रुपये लिए 10 किलोमीटर के, 105 रुपये। बस समीकरण नंबर 1 बन गया। एवं करके उसी तरह फिर से लिख दोगे, x प्लस y बराबर कितने किलोमीटर चला अब वो, 15 किलोमीटर। प्रश्नों को देखिए, किताब को हाथ में रखो, 15 किलोमीटर चला है और कितने रुपये, 155 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 आपका हो गया है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से x प्लस 10y इक्वल 105, तो 10y इक्वल कितना बन जाएगा, 105 माइनस x, तो y इक्वल 105 माइनस x बटे में कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। बस y के मान को उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। चलिए, तो यहाँ पर लाइन लिख ली कि y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अभी समीकरण नंबर 2 भी नीचे लिख लिया है। अब बस जहाँ पर भी y है उसको हटा दो और ये मान लिख दो, 105 माइनस x और बटे में कितना जाएगा, 10 जाएगा, बराबर करके कितना 155 है। आगे बढ़ते हैं, तो ये 10 का गुना इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 10x प्लस 15 का गुना करेंगे तो 15 5 75, हासिल आया 7 है, और 15 का जब जीरो में देंगे तो ये कितना जाएगा, वो 7 हासिल का जाएगा, और 15 करना 1575 जाएगा, और माइनस का 15x बराबर 10 का गुना इधर किया तो 1550 आया। 10 और 15 बताइए क्या बचेगा, माइनस का 5x बच जाएगा। 1550 माइनस 1575, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 25। तो ये x बराबरी पे माइनस के 25 बटे माइनस का 5 कैंसिल, 25 25, तो x का मान तो कितना आ गया आपका, 5 रुपया। ठीक है, अब बस इसके मान को उठा के क्या रख दें, समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, तो x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने का, समीकरण नंबर 3, तो y इक्वल 105 माइनस x बटे में 10, तो 105
माइनस एक्स का मान बताओ। तो एक्स का जो मान है वो निकला है 5/10। 105 में से 5 गया तो 100, और 100 के बटे में 10, यानी कि y बराबर कितना आ गया है 10 उत्तर आ गया है। अतः अभी प्रश्न में और आगे पूछा है क्या। हाँ, प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है वो कि इसका नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब व्यक्ति को कितने भाड़ा देना है, 25 किलोमीटर चल रहा है वो, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब वो भाड़ा बनेगा क्या, एक्स प्लस वाई। अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही कि यदि 10 किलोमीटर चले तो 10 वाई कर देना है, 15 चले तो 15 वाई कर दोगे। तो अब 25 चलने की बात कर रहा है तो 25 लिख दो यहाँ पर। क्या है, तो ये क्या बन गया आपका, एक्स का मान कितना निकला था अपना 5, 25 और गुणित कितना है 10, तो ये 5 प्लस 250 और कितने रुपये बने भैया, 555 रुपये। यहाँ पर एक गलती कर दी है, अतिरिक्त भाड़ा की जगह पे आएगा आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा लिखना है। तो क्या क्या पूछा था उसने, एक तो नियत भाड़ा पूछा है, तो अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपये, और 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये भाड़ा लगेगा। बस ऐसा करके छोड़ देना आप। ठीक है, ये आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से पहले।